गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के पार्ट 2 में धर्मवीर द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। धर्मवीर जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इस पार्ट 2 में काले मेघा पानी दे पाठ पर आधारित पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? यानी इस टोली को आपने सारांश में पढ़ा है कि टोली के दो नाम थे, एक तो इंद्रसेना और दूसरा मेढक मंडली। ठीक है ना? तो ये दोनों नाम इस टोली को, बालकों की टोली को दिए गए हैं और उसमें कुछ कारण ऐसे हैं कि जिसके कारण ये दो नाम दिए गए हैं। देखिए, ये बालक जो हैं 10-12 से 18 वर्ष तक के बच्चे उसमें सम्मिलित थे। तो इसमें बच्चे अपने आप को इंद्रसेना मानते हैं, और जबकि जो लोग उन बच्चों के उस कार्य को नहीं पसंद कर रहे हैं वह उसको मेढक मंडली कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों नाम क्यों पड़े हैं, और यही प्रश्न हमारे से पूछ भी रहा है, प्रश्न में यही पूछा भी जा रहा है कि उनको मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया गया, और जबकि वह अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहती थी। ठीक, देखिए, जब लोग इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते थे, उनके नंगे शरीर व शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ व गंदगी को देखते हैं, तो वे उन्हें मेढक मंडली कहते हैं। ठीक है ना? आपने देखा कि लोग घरों से पानी डालते हैं इन बच्चों के शरीर पर, बच्चे सर से लेकर पैर तक पानी से भीग जाते हैं। उसके बाद पानी गिरने के कारण जो सड़क पर कीचड़ हो जाता है, बच्चे उस कीचड़ में लौटते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर, चूँकि ये कोई बंडी पहने हैं, अन्यथा बंडी नहीं पहने हैं, लंगोट या कच्छा पहने हुए हैं केवल, और ये इनका पूरा शरीर नंगा है और ये मिट्टी से सने हुए हैं। और ये जब लौट करके आगे बढ़ते हैं तो चूँकि पानी गिरा है, लोटे हैं बच्चे, इसलिए रास्ते में कीचड़ भी हो जाता है, कीचड़ में सने हुए हैं, इसीलिए लोग ये को क्या कहते हैं, मेढक मंडली नाम देते हैं। लेकिन बच्चों की टोली अपने को इंद्रसेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए ही लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए वे अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे। यानी ये जो बच्चे हैं, ये प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने आप को इंद्र मान रहा था कि मैं इंद्र हूँ, और इसी कारण से ये बच्चे अपने आप को इंद्रसेना कह रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके उत्तर को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? सारांश में आपने पढ़ा कि जब जीजी ने लेखक से कहा कि जाओ, बच्चे आए हैं, इंद्रसेना आई है, उनके ऊपर पानी डाल दो, तो लेखक ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा, ये पानी की बर्बादी है। तो वहाँ जीजी ने कुछ तर्क दिए थे, उस तर्कों के द्वारा ये माना था कि ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि सही तरीका है, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना उचित भी है। तो वो जो तर्क दिए थे उसमें देखिए, एक तर्क है कि जीजी ने कहा था कि हमें कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पाने का अर्थ है कि इंद्र को पानी का अर्घ देने से ही वो वर्षा करेंगे और फिर वर्षा के जरिए हमें पानी देंगे। यानी अर्घ के माध्यम से हम पहले इंद्र को पानी दें, फिर वो हमको वर्षा करके पानी देंगे। तो इसका मतलब जीजी के कहने का अर्थ ये है कि हम बच्चों पर पानी नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि उनको इंद्र मान करके हम इंद्र को अर्घ दे रहे हैं। एक तर्क तो ये था। दूसरा तर्क है, आप सारांश में पढ़े हैं कि जीजी ने कहा था कि जब हमारे पास लाख और करोड़ रुपए होते हैं, तो उसमें से अगर हम कुछ 200-400 रुपये किसी को दान दे देते हैं तो वो दान नहीं कहलाता है। जब हम उस वस्तु का दान देते हैं जिस वस्तु की आवश्यकता हमें भी होती है, तब वह दान सफल होता है।
तो उसको त्याग भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरा तर्क देती हैं जीजी कि त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है, क्योंकि वहाँ लेखक ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से हमें इस समय पीने के लिए पानी मिल रहा है, उसको हम इस तरह बर्बाद करें, यह अच्छा नहीं है। तो वही जीजी ने कहा कि इस समय पानी की जिस तरह से हमको आवश्यकता है, तो अगर इस समय हम इंद्र मान करके इन बच्चों को पानी उनको अर्घ के रूप में दान दे रहे हैं, तभी ये वास्तविक दान माना जाएगा और तभी मुझे उसका फल मिलेगा। ये 2 तर्क दिए थे जीजी ने। आइए अब हम इस पाठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? आपने देखा होगा कि बच्चे एक नारा लगा रहे थे, जयकारा, गंगा मैया की जय कह के आगे बढ़ते थे, उसके बाद नारा देते थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है ना? तो यहाँ गुड़धानी क्यों मांग रहे हैं बच्चे? देखिए, गुड़धानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू। लेकिन इस पाठ में जो गुड़धानी का अर्थ है, यहाँ गुड़धानी से तात्पर्य है कि अनाज। बच्चे की पानी की मांग तो इंद्र से कर भी रहे हैं, बादल से मांग रहे हैं पानी, ठीक है ना? लेकिन उसके साथ साथ वह इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें पानी के साथ साथ खूब अनाज भी देना, जिससे हम चैन से खा पी सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अर्थात हमारे जीवन में पानी और अनाज की कोई कमी ना हो। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बैल पियासा। देखिए, इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि ग्रामीण जीवन का बैल जो होता है वो एक अभिन्न हिस्सा होता है। कृषि कार्य बैल के द्वारा ही किया जाता है, उसी पर आधारित होता है। वह खेतों को जोत करके अन्न उत्पन्न करता है और उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य हमारा जो होता है वह बाधित होता है। इसलिए इंद्र सेना के द्वारा बैलों को प्यासा रहने की बात कही गई है कि यदि बैल प्यासा रहेगा तो हमारे खेत नहीं जोते जाएंगे, और अगर खेत नहीं जोते जाएंगे तो फिर अनाज उत्पन्न नहीं होगा। ठीक ना? इसीलिए यहाँ पर बैल पियासा की बात कही गई है। यद्यपि अलग चीज़ है कि आज बैलों का ज़माना चला गया है, आज हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, लेकिन ये आज के समय में नहीं, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ये कहानी लिखी गई है, तो हमें उत्तर भी कहानी के अनुसार ही देने होंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए अब हम देखते हैं ये आज का 5वां प्रश्न। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं हम 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? यानी बच्चे सबसे पहले जब निकलते थे गांव में, टोली में, तो गंगा मैया की जय बोल करके ही आगे बढ़ते थे। तो वही यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में और है कि नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। देखिए, गंगा मैया की जय, गंगा को हम माँ के समान पवित्र और कल्याण करने वाली मानते हैं और कल्याणकारक है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। और भारतीय संस्कृति में भी नदियों को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है, यानी नदियाँ जो है वो हमारी माँ के समान पूज्य हैं। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं, ये हमारे जीवन की आधार हैं, क्योंकि नदियों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नदियाँ नहीं होगी तो हमारी भूमि उपजाऊ नहीं होगी, और भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं उत्पन्न होंगे, और इस तरह से फिर हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ नदियों को माँ कहने की परंपरा रही है।
और इसीलिए इंद्रसेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। रिश्तों में हमारी शक्ति भावना का बंट जाना, ठीक ना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। देखिए, यह कथन तो अगर हम देखें तो पाठ के आधार पर पूर्णतः सत्य है, क्योंकि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति वास्तव में बंट जाती है और ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि इस पाठ में जीजी जो है वो लेखक से स्नेह करती है। आपने देखा सारांश में कि जीजी के बहू और बेटे दोनों हैं, लेकिन वो अपने बहू और बेटे से अधिक प्रेम लेखक से करती है। जीजी अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी, जिससे लेखक अंधविश्वास मानता था। लेखक से जो भी कार्य जीजी करवाती थी, लेखक उसको अंधविश्वास मान के कुछ करता था और कुछ नहीं करता था। जैसे उसने पानी डालने को इंद्रसेना पर मना कर दिया और नहीं डाला, अंत में जीजी को ही डालना पड़ा। और जीजी को यह विश्वास था कि यदि मैं इस बच्चे से सारे धार्मिक कृत्य करवाऊंगी तो सारा पुण्य इसे मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब इंद्रसेना पर पानी फेंकने से लेखक ने मना कर दिया तो जीजी उसे अपने तर्क देती हैं। लेखक उन तर्कों को काट नहीं पाता, क्योंकि उनके पीछे भावनात्मक लगाव था। एक भावना थी कि अगर हम दान देंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, और भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। और विश्वास जब हमारे खंडित हो जाते हैं तो हमारे रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, और जब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तो वहीं हमारे समाज का ढांचा बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था इस छठे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि ये 6 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। आपको इन 6 प्रश्नों के नोट्स ब्यूरा वीडियो देख करके 6 प्रश्नों के नोट्स बना लेने चाहिए। कहीं उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और नोट्स बना करके इसे लर्न करते रहिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।